अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कबूतरों की बीमारी रानी खेत। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, कबूतरों में वायरस से होने वाली इंतहाई ख़तरनाक वबाई बीमारी है। यह बीमारी पाकिस्तान और इंडिया में मौसम सरमा के दौरान शिद्दत के साथ कबूतरों में फैलती है और इसके वायरस की इब्तदा जुलाई और अगस्त के महीने में होने वाली बारिशों के दौरान होती है, या फिर जिस वक्त मौसम तब्दील हो रहा हो इस वक्त यह ज़्यादा असरअंदाज होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वबाई मर्ज़ सिर्फ़ इसी वक्त में फैलता है, क्योंकि ये बीमारी कबूतरों पर किसी भी वक्त असरअंदाज हो सकती है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब कबूतर किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला हों, या फिर इस वक्त जब कबूतर किसी दूसरी बीमारी की वजह से कमज़ोर हों। वायरस कैसे असरअंदाज करता है? ये वायरस कबूतरों में आँख, नाक और मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। सबसे पहले ये निज़ाम हज़म पर असर डालते हैं, इसके बाद खून में शामिल होकर दिमाग और गुर्दों पर असरअंदाज होते हैं। ये वायरस कबूतर के जिस्म और खून में शामिल हो जाते हैं और फिर इसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ अपनी तादाद में इजाफ़ा करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनका अटैक और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जाता है। साइज़ में ये वायरस बिल्कुल ही छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा कि आम खुर्दबीन के साथ इसे देखना मुमकिन नहीं है। कबूतरों में PMV1 की इलामात। इस बीमारी का वायरस, जिसे ND या रानी खेत की बीमारी भी कहा जाता है, कबूतर के पोटे, आंतों और दिमाग के खुलियों पर असरअंदाज होता है और कबूतर को सुस्त कर देता है। बीमार कबूतर दाना कम खाते हैं, पोट के अंदर बाज़ औक़ात दाना रुक जाता है, कबूतर दाना खाना छोड़ देते हैं, कबूतर पानी ज़्यादा पीते हैं और पर फैलाकर सुस्त होकर बैठ जाते हैं। इस वायरस की वजह से कबूतर के गुर्दों पर सोजिश आ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दों के अफ़ाल मुतासिर होते हैं। खून में शामिल वो फालतू नमकियात जिनको आम तौर पर गुर्दे पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देते हैं, वो इस वायरस की वजह से ख़ारिज नहीं हो पाते। कबूतर का पेशाब, जो कि आम तौर पर सफ़ेद रंग का होता है, वो इस बीमारी की वजह से पानी जैसा हो जाता है। चोंच, आँख और नाक से लैसदार मादे का अखराज भी इस बीमारी की इलामात में से है। यूं कबूतर पानी की तरह के दस्त करते हैं, जिनके दरमियान में लंबी सी केचुए की तरह हरी या भूरी बीट होती है। बाज़ हालात में इस बीट का कलर पीले रंग का भी होता है, जिसके दरमियान में हरी भूरी नुक्ते की शक्ल की बीट होती है। इस बीमारी में अगर कबूतर पीले रंग की बीट कर रहा है तो यह कबूतर के जिगर के मुतासिर होने की ज़ाहिर करती है। इस वायरस से मुतासिर कबूतर का वज़न कम होना शुरू हो जाता है और आम तौर पर इस वायरस की वजह से कबूतर लकवा, झोला या फालिज का शिकार हो जाते हैं। कबूतर की गर्दन मुड़ जाती है। छोटे बच्चे या जवान कबूतर कुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से मर जाते हैं। कबूतरों की कुछ बीमारियां और इनकी इलामात। PMV1 मतलब पैरामैक्सिको वायरस इन पिजन्स कबूतरों की एक वबाई बीमारी है। जब कोई वबाई बीमारी कबूतर में आती है तो वो डरबे में मौजूद तमाम कबूतरों पर असरअंदाज होती है। इसकी बीमारी में मुब्तला कबूतर पानी के साथ पतली बीट करते हैं, जबकि कबूतरों की एक और वबाई बीमारी पैराटाइफाइड में कबूतरों की बीट हरे रंग की लैसदार होती है और दुम के नीचे वाले परों पर चिपकी रहती है। अब कोली की बीमारी में आम तौर पर कबूतर सफ़ेद रंग की बीट करते हैं। कबूतर की बीट का जर्द रंग का होना जिगर की खराबी को ज़ाहिर करता है। ब्राउन या सुर्खी माइल रंग की बीट का किसी की बीमारी की वजह से होती है। बीट के रंग से हम कबूतर की बीमारी के बारे में जान सकते हैं। बीमारी के हमले का दौरानिया। जब यह वायरस किसी डरबे में मौजूद कबूतरों पर असरअंदाज होता है तो कितना अरसा इसका असर बरकरार रहता है। डॉक्टर इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ के नज़दीक ये वायरस एक हफ़्ता की मुद्दत के बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि कुछ का ख्याल है कि वो हफ़्ता के बाद इस बीमारी का जोर टूट जाता है, जबकि कुछ के ख्याल में इस वायरस का असर 4 से 6 हफ्ते के दौरानिए के दौरान रहता है। आम तौर वायरस एक डरबे के कबूतरों में 2 से 3 हफ्ते के दौरान खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत से लकवे और झोले में मुब्तला कबूतर छोड़ जाता है। परिंदों
کہ ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق جن کبوتروں کو یہ بیماری ہے اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ دیکھ بھال اور علاج: جو کبوتر اس وبائی مرض کا شکار ہونے کے بعد لقوے اور جھولے میں چلے جاتے ہیں، گو کہ ابھی تک ان کا کوئی سند یافتہ علاج کبوتر پرور دوستوں کے پاس موجود نہیں، لیکن پھر بھی مسلسل دیکھ بھال اور ہینڈ فیڈنگ کر کے ان کبوتروں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایسا دانہ فراہم کیا جائے جو ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرے۔ اچھے ملٹی وٹامنس کا استعمال بھی بے حد ضروری ہے۔ کبوتر پرور دوست لقوے اور جھولے سے متاثرہ کبوتروں کے علاج کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی سند یافتہ طریقہ علاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نوواکوک انجیکشن کا رزلٹ کافی حد تک بہتر ہے۔ اس انجیکشن کو آپ لقوے اور جھولے سے متاثرہ کبوتر کو 5 سے 7 دن تک اگر لگاتے ہیں تو اس کے اچھے نتائج ملتے ہیں۔ بیماری سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر: کبوتروں کو اس موذی وبائی مرض سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جس وقت آپ کے کبوتر صحت مند ہیں وائرس کے انجیکشن لگا لیے جائیں۔ اس سلسلے میں مارکیٹ میں لوکل طور پر تیار کردہ یا پھر امپورٹڈ پیرا میکسیکو وائرس کی ویکسین دستیاب ہے۔ امپورٹڈ ویکسین کی مدت تقریباً 1 سال تک ہوتی ہے، مطلب اپنے کبوتروں کو یہ ویکسین لگاتے ہیں تو آپ کے کبوتر 1 سال تک اس وبائی مرض سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ویکسینیشن اس وقت ہی کریں جس وقت آپ کے کبوتر صحت مند ہیں۔ بیماری کے حملہ کے دوران اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی ہے۔ بیماری کے حملے کے دوران دی جانے والی ادویات: بہتر تو یہی ہے کہ کبوتروں کو اس وبائی مرض جسے ہم ND یا رانی کھیت کی بیماری کے لیے بہت سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اس بیماری کا شکار ہونے والے کبوتروں کو بیماری سے بچایا جائے، لیکن اگر یہ وائرس کبوتروں میں آ جاتا ہے تو بیماری کے اثر سے کبوتروں کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ امپورٹڈ ادویات اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اس بیماری سے ہونے والے نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈی پیٹ کمپنی کا 4-in-1 پاؤڈر سب سے بہتر نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس پاؤڈر کو پانی میں مکس کر کے کبوتروں کو پلانا ہوتا ہے۔ پیکنگ میں موجود 1 چمچ 4 لیٹر سادہ پانی کے ساتھ مکس کر کے 5 دن تک اپنے کبوتروں کو پلائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔